India's External Affairs Minister S. Jaishankar visited the Babs Hindu Mandir in Abu Dhabi on Sunday. This visit is the first traditional Hindu stone temple in the Middle East, and it underscores the growing cultural and diplomatic ties between India and the United Arab Emirates. नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है वो ये है कि उन्होंने बाब्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में उसका विजिट किया। डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया है। सो इट मींस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। शंकर की और डॉक्टर जयशंकर ने जी हाँ बिल्कुल रीजन और ग्लोबल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात की है यूएई में जाकर, और यकीनन दोनों कंट्रीज ने कुछ ना कुछ नए कहना चाहिए कि जो प्लान्स हैं या नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं यूएई का। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं, और डॉक्टर जयशंकर का ये विज़िट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलता। और यूएई ने $4 बिलियन देने का वादा किया पाकिस्तान को एड के तौर पे, लेकिन साथ इस दफ़ा एक अजीब शर्त रखी है कि आप अपने जो रिलेशन हैं वो अपने नेबर कंट्री इंडिया के साथ बेहतर करें, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगी। मतलब सऊदी और यूएई हमें ये कह रहा है, पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें, अपनी पॉलिसीज़ को इंडिया के हवाले से बेहतर करें। पर फिर नई कंडीशन जो है पाकिस्तान को बताई जाएंगी और हमारे पास सिवाय मान जाने के कोई और रास्ता नहीं है। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब श्रीलंका गए। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आए थे भारत, तो इसलिए उनसे मिलने भारत आए। और अभी जो है कल वो गए थे यूएई के दौरे। यूएई के दौरे पे गए, यूएई के विदेश मंत्री से मिले, यूएई के और भी कैबिनेट मिनिस्टर से मिले। साथ के साथ बीएपीएस का जो मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई में उद्घाटन किया था वहां भी गए। और इसी के साथ साथ यूएई के जो उस मंदिर के हेड हैं, जो पुजारी साहब हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उस मंदिर में विजिट कर चुके, और उससे जो है करीबन 12 मिलियन यूएस डॉलर का जो है रिवेन्यू कमा चुकी है यूएई की गवर्नमेंट। क्योंकि वहां पे जो दान दक्षिणा होता है, इन द एंड वो कुछ पैसे उसमें से मंदिर डेवलपमेंट के लिए पुजारी लोग रख लेते हैं और कुछ पैसे उसमें से गवर्नमेंट को चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, इससे एक धार्मिक आस्था का केंद्र तो बना ही है वो, इससे यूएई गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी हो रहा है। दोस्तों, एक तो आप लोगों को पता होगा जो यूएई वगैरह में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके पास पैसे थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो भाई उधर की करेंसी में कमाते हैं। तो जो दान देते हैं वो भी वो उधर की करेंसी में ही देते हैं, जो भी होता है इनका रियाल वगैरह। पाकिस्तानी जले हुए हैं कि यार मंदिर की चारों ओर वाह हो रही है, और जयशंकर साहब रिलेशन उतने ही अच्छे कर रहे हैं सभी देशों के साथ जहां जा रहे हैं। सो बाब्स मंदिर में जाना, क्योंकि बाब्स मंदिर का आपको पता है कि इफ्तिताह जो है वो अबू धाबी में फरवरी में नरेंद्र मोदी साहब गए थे। तब आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस भी थी या कुछ COP28 समथिंग लाइक दैट, तो वो उधर गए थे। बहरहाल अब मजे की बात यह है कि वो मंदिर को एक कल्चरल डेस्टिनेशन कह रहे हैं। When India, it means when India is expanding its foreign policy, और इंडिया अपने जो मजहबी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मजहब को जो मंदिर बना रहा है, तो इस सिलसिले में वो ये कह रहा है कि ये कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन है या कल्चरल डेस्टिनेशन है। ठीक है जी, जाने का। और अब कहा जाता है कि 4 महीनों में तकरीबन 1 मिलियन के करीब यानी कि 10 लाख लोग मंदिर में आए हैं। इट्स अ बिग नंबर। इट मींस कि इसकी एपेटाइट थी, इसकी जरूरत थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू यूएई एंड नॉट टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज ए सीट ऑफ रिलीजियस, वो जैसे कहेंगे ना कि जो प्लेसेस, ठीक है जी, वहाँ पे मुसलमानों का खाना कबा है, मदीना है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की आखिरी आरामगाह है,
एंड मक्का जो सारी दुनिया हज करने जाती है. So Saudi Arabia has a different manifestation when it deals with the rest of the world. So सऊदी अरेबिया की जो कोर फॉरेन पॉलिसी है उसमें सारी बातें अरब्स हैं, जीसीसी, अरब लीग, ओआईसी एंड देन द वर्ल्ड, इस तरह वो करके वो अपनी अहमियत देते हैं. बहरहाल यूएई डॉक्टर जयशंकर इंडिया इसलिए हैं, पहली बात तो ये है कि यूएई जो है वो क्लोजर टू द यूनाइटेड स्टेट्स है. अगर आपको याद हो जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, उस अब्राहम अकॉर्ड में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था द एमिरेटीज हैव स्टैब्ड अस इन द बैक. क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके कल्ले कल्ले डील करके आ गए थे. तो अमीरातीज जो हैं उनकी इंडियंस अमेरिकन इनसे ज्यादा बनती है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर कोई उस तरह की मजहबी जगह नहीं है जिस तरह सऊदी अरब की है. सो और वो अपने आप को समझते, और जिस तरह उन्होंने दुबई को, शारजा को, इन जितने भी 6-7 स्टेट्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जिस तरह उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया, और दुबई की जो पहचान है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है. सो वो समझते हैं कि अगर अरब वर्ल्ड में जाना है तो पहले यूएई जाएंगे. यही वजह है कि यूएई, और आपको पता है $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड की भी बात की जा रही है. फिर आपको पता है यूएई के अंदर इंडियंस आर एवरीवेयर. You land in UAE and you will see Indians in airport, in hotel, in jobs, in businesses, in grocery store, in restaurants, everywhere. आपको हर जगह जो ताल्लुकात हैं उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच. डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट हम देख रहे हैं कि उनकी जो ये अब उनकी हुकूमत बनने के बाद जो इनिंग्स स्टार्ट हुई है, इसके अंदर उन्होंने किक स्टार्ट है ये उनके विजिट्स का, डॉक्टर जयशंकर का, जिसमें उन्होंने श्रीलंका का विजिट भी किया इससे पहले. और नेबरिंग कंट्रीज़, नेबर्स फर्स्ट की जब बात की जाती है तो ऐसा लग रहा है वो करते हुए इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि जो नेबर्स हैं उनको वो बहुत प्रेफर कर रहे हैं. और श्रीलंका के बाद अब जब डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुँचे हैं तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर बैप्स हिंदू टेम्पल का विज़िट किया है. अब ये हिंदू टेम्पल वहाँ पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेम्पल कहा जाता है. पूरी दुनिया से वहाँ पर इस टेम्पल में लोग टूरिज़्म के लिए वहाँ पर देखने के लिए आते हैं. ना सिर्फ ये कि हिंदूज पूरी दुनिया से वहाँ पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी रिलीजन से और नेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस टेम्पल को देखने जाते हैं. अमेरिका में भी बैप्सश्री जो टेम्पल है रामी स्वामी नारायण का, वहाँ ह्यूस्टन में भी मौजूद है, कई और सिटीज़ में भी है. मैंने ख़ुद इसको विज़िट किया और मेरे विज़िट करने की वजह भी ये थी कि ये जो टेम्पल है इसके बारे में ये अपनी जगह पर बात मौजूद है कि इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं कि लोग खींचे चले जाते हैं इसकी तरफ. और इसमें अब उस टेम्पल पर पहुंचकर जो है हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट्स भी की डॉक्टर जयशंकर ने. अच्छा, अब डॉक्टर जयशंकर की जो मीटिंग है वो अपने काउंटर पार्ट से वहाँ पर हुई. वहाँ पर उनकी जो मीटिंग्स हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं उन सब से उनकी मीटिंग्स होंगी. और इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कल्चरल टाइज को और भी ग्रो करने और स्ट्रेंथन करने के सारा प्लान है. आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और यूएई के बीच जो कल्चरल टाइज हैं वो आज की बात नहीं है. 1975 में इंडिया और यूएई के बीच एक आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट साइन हुआ था. और उसमें वो किस लिए था? टू डीपन देयर कल्चरल टाइज. बोथ कंट्रीज अग्रीड टू कोऑपरेट इन आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, इंक्लूडिंग एकेडमिक activity in science and technology, sports, public health and mass media. अब आप ये देखिए कि जो इंडिया का रिश्ता है ना यूएई के साथ, उसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता.